तो साथियों आज की रेलवे एग्जाम में जो 3 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे सेकेंड शिफ्ट में सामान्य विज्ञान और जीके जीएस करंट अफेयर में मतलब जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्मेट में हम लेकर आए हैं। तो साथियों ये सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा क्या आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आज की सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो क्या है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग गति, संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर होगा अनुमस्तिष्क। साथियों मस्तिष्क का जो भाग संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है ये अनुमस्तिष्क होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि पौधों और जंतुओं के उत्सर्जन में मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर क्या है पौधे और जंतुओं के उत्सर्जन में, क्या है कि पौधे अपशिष्ट पत्तियों छाल में जमा कर गिराते हैं, जंतुओं में विशिष्ट अंग जैसे किडनी होती हैं। ठीक है। साथ ही यही पौधे और जंतुओं के उत्सर्जन में अंतर होता है, क्या कि पौधे अपना अपशिष्ट पत्तियों या फिर छाल में जमा करके गिराते हैं और जंतु के अंग में किडनी होती है। ठीक है। उसी से वो अपना उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रतिरोध आधा करने पर विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा धारा दोगुनी हो जाएगी। साथियों अगर हम प्रतिरोध आधा करेंगे तो उसमें विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें विद्युत धारा दुगनी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नारियल के रेशेदार छिलके में कौन सा ऊतक होता है। तो आंसर होगा स्क्लेरेन काइमा, मजबूती के लिए। साथ ही स्क्लेरेन काइमा मजबूती के लिए जाना जाता है, इसलिए नारियल के रेशेदार छिलके में स्क्लेरेन काइमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है। तो समानता क्या है कि ये दोनों का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। साथियों प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में यही समानता होती है कि दोनों का अपना डीएनए और अपना अपना राइबोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 12 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल लेंस के सामने 18 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का आवर्धन क्या होता है। तो आंसर है m=-2। साथियों आवर्धन जो होता है -2 होता है। अगर 12 सेंटीमीटर पर फोकस उत्तल लेंस के सामने 18 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी जाए। ठीक है। 12 सेंटीमीटर फोकस उत्तल लेंस के सामने। ठीक है। तो इसकी जो आवर्धन जो होगा m=-2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है प्रतिरोध दुगना करने पर ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस ऊष्मा आधी हो जाएगी। ठीक है। प्रतिरोध को अगर दुगना करोगे तो ऊष्मा हमारी आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भ्रूण का गर्भस्थ शिशु में विकास किस तिमाही में होता है। तो होगा प्रथम तिमाही में। साथियों भ्रूण का जो गर्भस्थ होता है शिशु, इसका विकास जो होता है प्रथम तिमाही में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। बताइए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना बनता है ना नष्ट होता है। ठीक है। क्या द्रव्यमान संरक्षण में मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बनता है ना ही नष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा हाइड्रोकार्बन वलयाकार नहीं होता। तो इसका आंसर है सीधी या शाखित श्रृंखला वाले, जैसे कि मीथेन और हेक्स। साथियों ये हाइड्रोकार्बन वलयाकार नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। पूछा जा रहा है कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तो आंसर है विस्थापन। साथियों वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल ये विस्थापन को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है पानी के भीतर वस्तुओं की दूरी दिशा मापने वाला उपकरण तो कौन सा है। तो ये सोनार। साथियों समुद्री चीजों जहाँ मतलब कोई चीज ढूंढी जाती है, समुद्री जहाज भी होते हैं ये सोनार का इस्तेमाल करते हैं, क्या कि पानी के भीतर वस्तुओं की दूरी और दिशा मापने का एक उपकरण होता है सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है 13 में द्रव्यमान आधा करने पर त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताओ अगर द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। त्वरण दुगना हो जाता है। साथियों किसी चीज का द्रव्यमान आधा हो जाएगा तो उसका त्वरण
दोगुना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वायु में एथेनॉल को गर्म करने पर क्या होता है? तो क्या होता है, जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश देता है। याद रखना, वायु में अगर एथेनॉल को गर्म करोगे तो वो जल करके कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल बोले तो H2O, ऊष्मा और प्रकाश देता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्या है 15 में, परमाणु क्रमांक 17 वाली तत्व के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और संयोजकता क्या है? तो इसका क्या है, परमाणु क्रमांक 17 वाली, 17 पे होती है हमारी क्लोरीन। याद रखना, तो इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17, उसकी संयोजकता 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बोतल ओपनर किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो आंसर होगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। साथियों, जो बोतल ओपनर होता है ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, कौन सा प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव प्रकाश संश्लेषण करता है? तो आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया, इसे बोलेंगे नील हरित शैवाल। ठीक है, क्या है कि कौन सा प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव प्रकाश संश्लेषण करता है? तो ये होता है नील हरित शैवाल, जिसे र- मतलब कि वैज्ञानिक भाषा में बोला जाए तो साइनोबैक्टीरिया कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पौधों में अंतर्वेशी विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? तो बताइए, पौधों में अंतर्वेशी विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? तो आंसर होगा पत्तियों के आधार या पर्व के दोनों ओर। साथियों, पौधों में जो अंतर्वेशी, ठीक है, विभज्योतक पाया जाता है, ये पत्तियों के आधार या पर्व के दोनों ओर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्या है, छुई मुई पौधे में कौन सा ऊतक अनुपस्थित होता है? तो आंसर होगा तंत्रिका और पेशी ऊतक। साथियों, छुई मुई पौधे में ये जो है तंत्रिका और पेशी ऊतक अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जल चक्र का सही क्रम क्या होता है? बताओ, जल चक्र जो होता है इसका सही क्रम क्या होता है? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और संचयन। साथियों, पहले होता है वाष्पीकरण। ठीक है, जल चक्र का सही क्रम यही होता है, पहले जल वाष्प बनती है, फिर ऊपर जाती है बादलों में, फिर जब बादल ठंडे हो जाते हैं तो पानी के रूप में गिरते हैं, तो उसको बोलते हैं संघनन होता है, फिर इसके बाद बारिश होती है और फिर संचयन होता है। समझ गए, वाष्प बदल के जाता है, ऊपर संघनन होता है मतलब ठंडा होता है, फिर होती है वर्षा और फिर इसका संचयन होता है। तो जल का सही क्रम यही है। बाकी साथियों, ये हमारे आज के सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे 3 अगस्त को, साथियों ये सेकेंड शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चन थे। बाकी साथियों, आप लोगों को ये वीडियो क्लास कैसी लगी? क्या आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए PDF चाहते हो? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक, और कमेंट बताना ये वीडियो क्लास आप लोगों को कैसी लगी।